चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर, क्लास 9 फिज़िक्स। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसका जो पहला टॉपिक है वो है टेम्परेचर। क्या है टेम्परेचर? टेम्परेचर का उर्दू में जो मतलब है वो दर्जा हरारत है। क्या है? दर्जा हरारत। और फिज़िक्स में इसकी जो कंसेप्ट है वो ये है, इसके दो डिफिनीशंस हैं। एक डिफिनीशन है द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ ए बॉडी, एक तो ये डिफिनीशन है। दूसरी डिफिनीशन है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी। दो डिफिनीशंस है। उसमें पहला डिफिनीशन क्या है? द डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म कितना आपके पास गर्म है, कितना ठंडा है, जब हम उसको डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में लेंगे तो ये उसका क्या कहलाएगा? टेम्परेचर कहलाएगा। या द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब हम उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। अब हम टेम्परेचर को एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है। इस गिलास के अंदर मेरे पास यहाँ पे पानी है। ये जो रेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सारा पानी से भरा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस गिलास के अंदर जो पानी है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो इसके लिए मैं इस गिलास के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करूँगा जिसका नाम है थर्मोमीटर। क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में थर्म का मतलब है हीट और मीटर का मतलब है मेजरमेंट। इसका मतलब हीट है, इसका मतलब है मेजरमेंट। जब मैं इसके अंदर थर्मोमीटर डालूंगा तो वो थर्मोमीटर मुझे क्या बताएगा? वो मुझे लेट सपोज बता देता है कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड फर्ज करें। तो अब इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास वाटर है, उस वाटर के अंदर जो आपके पास इस तरह मॉलिक्यूल है H2O के, इस H2O के मॉलिक्यूल की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जिसके साथ इसके अंदर ये मूवमेंट करता है वो बेसिकली कितनी है? 60 है। क्या है? 60। टेम्परेचर क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए बॉडी या डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ ए बॉडी। इस डिग्री ऑफ कोल्डनेस या एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसका बेसिकली बुनियादी मकसद ये है कि जब भी हम कोई भी बॉडी ले लेते हैं उसके अंदर आपके पास एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके पास क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है। और इसकी वजह से वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। लेकिन ये थर्मल एनर्जी सबके साथ तो सेम नहीं होती है। फ़र्ज़ करें ये हमारा रूम है, इसमें जिधर पंखा लगा है उसके नीचे या जिधर एसी लगी है उसके नीचे या उसके सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी कम होती है, वो वाइब्रेशन कम करते हैं। जबकि अगर आप बाहर चले जाएं तो आपके पास धूप निकली है तो वहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो हम जब टेम्परेचर मालूम करते हैं तो फ़र्ज़ करें अगर ये 4 मॉलिक्यूल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास 4 जूल है, और ये 4 मॉलिक्यूल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है? 6 जूल है। इनकी ज़्यादा है और इनकी क्या है? कम है। तो हम जब टेम्परेचर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? इनका एवरेज ले लेते हैं। 2 आपके पास है तो किसके ऊपर डिवाइड कर ले? 2 10 डिवाइडेड बाय 2, इनसे क्या आता है? 5 जूल। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं
तो ये टेम्परेचर बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर मरकरी होती है थर्मामीटर के अंदर। जब इसको हम पानी के अंदर रख लेते हैं तो इसके अंदर मरकरी एक्सपेंड हो जाती है। किसकी वजह से? उसको वो थर्मल एनर्जी मिलती है, और जितनी मरकरी एक्सपेंड होती है, जिस लेवल के ऊपर वो वहाँ पे रुक जाती है, तो हम कहते हैं कि इसका इतना टेम्परेचर है। वो जो थर्मामीटर है वो बेसिकली हमें क्या बताता है कि यहाँ पे इन मालिक्यूलों के साथ इतनी थर्मल काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, और ये थर्मामीटर उसका एवरेज ले लेता है। क्या ले लेता है? एवरेज ले लेता है। टेम्परेचर की समझ आ गई है? अच्छा, टेम्परेचर को आप तभी मेजर कर सकते हैं जब वहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है वो कोल्ड है और एक बॉडी आपके पास क्या है, हॉट है। जब आप इसको हॉट में रख लेते हैं थर्मामीटर को, तो आपको क्या शो करती है? हाई टेम्परेचर। जब आप इसको कोल्ड में रख लेते हैं तो क्या शो करती है? लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो है उन सब की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है, कुछ की ज़्यादा है, कुछ की कम है। और जब भी आप थर्मामीटर रख लेते हो तो वो थर्मामीटर क्या कर लेता है, अगर किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, वो उसको नहीं देखता है, बल्कि वो एक एवरेज वैल्यू हमें दे देता है। और फिर वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जिसके जो मरकरी जिस लेवल के ऊपर रुक जाती है, वो बेसिकली हमारा क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है उसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? T से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय T। इसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी जो आपके पास यूनिट्स है वो क्या है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो SI यूनिट है वो आपके पास केल्विन है। SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर वो आपके पास क्या है? केल्विन। और दो और भी यूनिट्स है, एक आपके पास है फ़ारेनहाइट और एक आपके पास क्या है? केल्विन, सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीग्रेड को हम C से। ठीक है।